functions, hormonal control of our male reproductive functions. First of all, we discussed that its cycle. देयर इज़ अ हाइपोथैलेमस, कहते हैं हाइपोथैलेमस जो कि ब्रेन में होता है। ये सबसे पहले क्या करता है, इसने हाइपोथैलेमस ने सारे हार्मोन्स को कंट्रोल करना है। ब्रेन ने ये सारे हार्मोन्स को कंट्रोल करना है बॉडी में। कहते हैं हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट करता है गनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन को। ये क्यों रिलीज़ करता है इसको, जब क्या कहते हैं टेस्टोस्टेरोन की जो होती है अमाउंट ब्लड स्ट्रीम में वो लोअर हो जाती है, तो हाइपोथैलेमस के वो स्टिमुलेट कर देता है गनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन को, एंड देन गनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन्स टूवर्ड्स द इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, एंड देयर इट secretes two hormones called luteinizing LH hormone, and second one is FSH, follicle stimulating hormones, and its function, luteinizing hormone function to stimulate the interstitial cells in testes. Interstitial cells is between the seminiferous tubules, as we discussed in the male reproductive system topic. And between the seminiferous tubules there is an endocrine cells called Leydig cells or interstitial cells, and the LH function is to stimulate the interstitial cells in the testes, and in turn interstitial cells secrete the testosterones, and testosterones in turn stimulate the spermatogenetic cells in testes, and spermatogenesis cells function to produce a sperms or spermatogenesis occurs, and the cycle is completed. कहते हैं साइकिल तब कंप्लीट होता है जब क्या कहते हैं टेस्टोस्टेरोन्स की अमाउंट ब्लड में पूरी होती है, एंड वो क्या करते हैं ज़्यादा होती है या फिर पूरी होती है, तो वो क्या करता है वो इनहिबिट कर देता है किसके सिक्रीशन को, LH की सिक्रीशन को। जब LH की सिक्रीशन जो है वो क्या कहते हैं वो हो जाती है इनहिबिट हो जाती है, तो इन टर्न वो एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है, एंड ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म शो करवाया गया है। कहते हैं जब LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की सिक्रीशन कम हो जाती है तो एक हार्मोन इन टर्न प्रोड्यूस होता है जिसका नाम होता है इनहिबिन। इनहिबिन इन टर्न क्या करता है किसकी सिक्रीशन को इनहिबिट कर देता है, FS की फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की सिक्रीशन को इनहिबिट कर देता है, और इस तरह से ये साइकिल कंप्लीट हो जाता है। कहते हैं जो टेस्टोस्टेरोन का फंक्शन है सबसे पहले तो यही है सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल में स्पर्मेटोजेनेसिस करवाना, इसका फंक्शन है। दूसरा इसका फंक्शन है मेल प्राइमरी करैक्टरिस्टिक्स, जिसमें आ जाता है मेच्योर जेनिटेलियल्स मीन्स पाइनस वगैरह को मेच्योर करना, एंड सेकेंडरी करैक्टरिस्टिक्स मेल सेकेंडरी करैक्टरिस्टिक्स मीन के प्यूबर्टी के बाद या फिर मेल जब बालिग हो जाते हैं उनमें जो चेंजेस आती हैं बॉडी में उनको कहते हैं मेल सेकेंडरी करैक्टरिस्टिक्स, जिसमें फेशियल हेयर, मुंह पे बाल आना वगैरह होते हैं। सोमैटिक टिश्यूज़ स्टिमुलेशंस ऑफ मसल्स ग्रोथ, और सोमैटिक टिश्यूज़ में मसल्स ग्रोथ की स्टिमुलेशन करवाना, एंड ब्रेन में क्या होता है बिहेवियरल चेंजेस, और बिहेवियरल चेंजेस को अकर करवाना। ये किसके फंक्शन है, ये टेस्टोस्टेरोन्स के फंक्शन है। अब हम इसकी थ्योरी की तरफ मूव कर जाते हैं। इसमें थ्योरी में अब हम इसकी थ्योरी की तरफ से मूव कर जाएंगे। हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव फंक्शन, कहते हैं जब वो क्या कहते हैं मेल मेच्योर होता है और फंक्शन करता है, फंक्शन सेक्सुअली तौर पर फंक्शन करने से पहले मेल में क्या होते हैं वो हार्मोन्स, कुछ हार्मोन्स क्या कहते हैं स्पेशल रेगुलेटरी हार्मोन्स आ जाते हैं, इंगेज हो जाते हैं अपनी एक्टिविटी में। मेल सेक्स हार्मोन जिनको हम कलेक्टिवली एंड्रोजन्स कहते हैं, एंड्रोजन ग्रीक वर्ड से ड्राइव है, एंड्रोस मैन एंड गैनन मीन्स टू प्रोड्यूस, और प्रोड्यूस इसका ओरिजिन हमने देख लिया। कहते हैं जो हार्मोन्स हैं जो कि ब्रेन से ट्रैवल करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से और देन टू द टेस्टिस एंड ओवरीज इन द फीमेल्स, उनको हम गोनेडोट्रोफिन हार्मोन्स कहते हैं। जैसे कि हमने प्रीवियसली डिस्कस किया कि इंटरस्टिशियल सेल्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, टेस्टोस्टेरोन्स जो कि मेल सेक्स हार्मोन है वो प्रोड्यूस करते हैं। इंटरस्टिशियल सेल्स को हम लेडिक सेल्स भी कहते हैं, और लेडिक सेल्स कहाँ पे होते हैं बिटवीन सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल्स, मीन्स के
ये एक कह लेते हैं ये है सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल्स हैं, और इसके यहाँ पे क्या है, इंटरस्टिशियल सेल्स होंगे। ये क्या है, इंटरस्टिशियल सेल्स हैं मींस, और यहाँ पे इंटरस्टिशियल स्पेस में ये दूसरा सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल्स का स्ट्रक्चर, सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल्स हैं, और इनके दरमियान में जो सेल होंगे उनको हम कह देते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स। एंड इंटरस्टिशियल सेल्स को का काम होता है टेस्टोस्टेरोन्स की प्रोडक्शन करना। फिर बताया गया कि डायग्राम जो हमने देख ली है पहले ही, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म दैट रेगुलेट द प्रोडक्शन एंड सिक्रीशन ऑफ अ टेस्टोस्टेरोन एज वेल एज इट्स फंक्शन के नेगेटिव फीडबैक दिखाया गया है टेस्टोस्टेरोन्स का डायग्राम में। व्हेन द लेवल ऑफ अ टेस्टोस्टेरोन इन द ब्लड डिक्रीजेस, कहते हैं जब टेस्टोस्टेरोन्स का लेवल ब्लड में डिक्रीज कर जाता है तो हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट होके क्या करते हैं, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन प्रोड्यूस करता है, और उससे क्या स्टिमुलेट होते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और FSH हार्मोन स्टिमुलेट होते हैं। और जो LH का फंक्शन होता है वो होता है इंटरस्टिशियल सेल को स्टिमुलेट करना है। इंटरस्टिशियल सेल्स इन टर्न किसको स्टिमुलेट करते हैं, इन टर्न किसको स्टिमुलेट करते हैं, वो स्टिमुलेट करते हैं टेस्टोस्टेरोन, स्टिमुलेट करते हैं। टेस्टोस्टेरोन का फंक्शन होता है स्पर्मेटोजेनेटिक सेल्स के ज़रिए स्पर्मेटोजेनेटिक जेनेसिस करवाना। एंड स्पर्मेटोजेनेसिस ये इस का ये जो एंड LH कहते हैं जब साइकिल तब कंप्लीट होता है जबकि टेस्टोस्टेरोन इनहिबिट कर देता है LH की सिक्रीशंस को, और बदले में इनहिबिन हार्मोन किसकी सिक्रीशन को प्रोड्यूस होकर किसकी सिक्रीशन को इनहिबिट कर देता है, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की सिक्रीशन को इनहिबिट कर देता है। कहते हैं ये वाला जो साइकिल है वो क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस मींस प्रोडक्शन करवाता है स्पर्म्स की कांस्टेंट रेट पे, मींस होम्योस्टेसिस पे। हम देख लेते हैं मेजर ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स इन एन अडल्ट के जो बड़े हार्मोन्स हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वो कौन से हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं ये है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, इनहिबिन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड टेस्टोस्टेरोन। इन सबको के फर्स्ट लेटर को मिला के हम एक वर्ड यहाँ पे टर्म बना लेते हैं। ये बन जाएगी गिफ्ट, L या फिर L गिफ्ट लिख लेते हैं चलें। L गिफ्ट, L मीन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड G फॉर गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एंड I फॉर इनहिबिन एंड F फॉर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड T फॉर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। एंड this is how we can learn the hormones name and follicle stimulating hormones के फंक्शन देख लेते हैं। अब क्या है, क्या कहते हैं इसका, एड्स स्पर्म मैच्योरेशन में इसकी मदद करना, इंक्रीज टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन में इसकी मदद करना, और ये इसका जो सोर्स है वो कहाँ से है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड से है। एंड गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स क्या का फंक्शन क्या है, कंट्रोल पिट्यूटरी सिक्रीशन, जो पिट्यूटरी ग्लैंड में सिक्रीशन हो रही हैं उनको कंट्रोल करना। इनहिबिन का फंक्शन है इनहिबिट्स फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की सिक्रीशन को इनहिबिट करना। एंड गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कहाँ से प्रोड्यूस होता है, हाइपोथैलेमस से, और इनहिबिन कहाँ से प्रोड्यूस होता है, सस्टेंटिकुलर सेल्स इन टेस्टिस। एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का फंक्शन क्या है, स्टिमुलेट टेस्टोस्टेरोन सिक्रीशन, टेस्टोस्टेरोन की सिक्रीशन करना। and its source is also the pituitary gland, and last one is a testosterone, and its function is to produce sperms and stimulate the development of a male primary and secondary sexual characteristics and inhibit the LH secretions. And interstitial cells in a testis is its source. मीन्स के जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन LH की जो सोर्स है वो सेम है,
ये हमने दो कर दिए साइड पे, इसकी सोर्स याद कर लेंगे और इससे फिर गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन इन दोनों को स्टिमुलेट करता है। तो इसकी फिर हम देखेंगे ये पिट्यूटरी ग्लैंड की सिक्रीशंस को कंट्रोल करता है और ये कहाँ इसका सोर्स क्या हाइपोथैलेमस है। और फिर जो बाकी हैं वो हमें ऐसे ही याद करने पड़ेंगे।